वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद श्री जैन। दोस्तों, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा मुझे कि यहाँ पर जो ये निमोनिया जो बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं। तो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ आज के लिए, बताने के लिए आपको कि एक्चुअल सिचुएशन चाइना में क्या है, और आपको पता लगेगा कि भी आपको कितनी प्रिकॉशंस लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इसके पहले चार पांच बहुत बड़ी खबरें और भी हैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, और सारे के सारे हमें टच करती हैं, और कहीं ना कहीं हमें यूएसए का, वेस्ट वर्ल्ड का, हमें दोगलापन भी दिखने को मिलता है। पहला करते हैं यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस का जो चीफ है, उसने क्या बोला? आर्टिकल 99 इसराइल के ऊपर लगा दिया कि वहाँ पर वो जो गाजा में जो कुछ इसराइल कर रहा है वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। भाई, आपने एक सेकंड लगाया इसराइल के ऊपर तोहमत लगाने के लिए। जो इसराइल के साथ हुआ, हमास ने उनके जो वहां पे दरिंदगी दिखाई, आपने उसके ऊपर कोई सुओ मोटो नोटिस लिया ही नहीं। इसको हम बोलते हैं ना आपने सूंघा ना मूता। ये तो आपकी हालत है, और यही दोगलापन है जिसके कारण यूनाइटेड नेशंस की जो वैल्यू है वो जीरो होती जा रही है। क्या एजेंडा है इन लोगों का? तो भाई, हमास वाले कुछ भी करें, आप बोलते ही नहीं है। और इसराइल अगर उसका रिटेलिएटरी कोई आंसर दे रहा है, आप बोलते हैं ये गलत है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। अब सोच के देखिए, क्या अगर यूनाइटेड नेशंस के चीफ के घर के ऊपर अटैक किया जाता, उसकी बेटी को उठा के ले जाते, क्या इसका आंसर यही होता? या ये बोलता कि भाई जो हुआ गलत हुआ, और वो मेरी जो बेटी है उसको छुड़ा के लेके आया जाए? इन्होंने हमास को एक बार भी नहीं बोला कि भाई उनके जो आपने कैप्चर किया है, जिनकी आपने हॉस्टेज बना के रखा है, उनको वापस कीजिए। ये है दोगलापन, इसके बारे में बात कर। और भारत के साथ भी यही कुछ होता है। जब भी उग्रवादी हमारे खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचते हैं, दुनिया उनका साथ देती है, उग्रवादियों का। भारत की गवर्नमेंट का साथ कभी भी मिलता नहीं है, और ये बोलते हैं कि ये माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रॉसिटीज हो रही है। क्या ये एट्रॉसिटीज है, या हम सेल्फ डिफेंस में ये काम करते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे चाइना है, सऊदी अरेबिया है, मिडल ईस्ट है, जैसे वो लोग इनकी बात सुनते ही नहीं है, भारत को भी यही काम करना पड़ेगा। इनकी बात सुनना बंद करना पड़ेगा, तभी तभी इनका मुंह बंद होगा। इसराइल ने भी इनकी कोई बात नहीं सुनी। लगाना है आर्टिकल 99 लगा लीजिए। अब 100 नंबर लगाइए ना, 99 क्यों लगा रहे हो? कोई भी आपकी बात सुनने वाला नहीं है, बिकॉज यू बिकम इररिलेवेंट। अब यूएसए का देखिए, यूएसए ने क्या किया? वहां पर भी जो वेनेजुएला है, ग्वाटेमाला है, वहां पे वो कर रहे हैं गायना में। भाई, हम वहां पर वो करेंगे, वी आर विद गायना। पहले खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, और अब वहीं पे बोल रहे हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं, गायना के साथ, हम वेनेजुएला का साथ देंगे। पहले उनको प्रोत्साहन देते हैं और उसके बाद उन्हीं के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। ये है दोगलापन। इसलिए यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है जीरो हो चुकी है, कोई भी सीरियसली लेता नहीं है, तो लोग हंसते हैं। चाइना के अंदर मैं देखता हूँ, चाइना के अंदर जो भी इनकी पॉलिसी निकलती है, पीपल लाफ एट बाइडेन एंड देयर फॉरेन पॉलिसी। नाउ, जैसे यूएसए ने अपने आप को इनसिग्निफिकेंट कर लिया डबल स्टैंडर्ड्स के कारण, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस का भी हाल है, कोई भी सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन आपने देखा है एक और चीज हुई है, जिस चीजों के ऊपर ये हमें भारत को और बाकी कंट्रीज को घेरते रहे, अभी ये खुद उसके अंदर गिरते जा रहे हैं। जो इस्लामिस्ट जो हैं, वो पूरे कंट्री वर्ल्ड को वो अपने चपेट में लेते जा रहे हैं। और यूके अब पहली बार है कि वो लॉज लेकर आ रहा है। ऋषि सुनक ने हिम्मत दिखाने की कोशिश करी है जब पानी सर के ऊपर से निकल गया, कि भाई ये इस्लामिस्ट जो है, जो रवांडा से आते हैं और हैं, ये डेंजरस कंट्रीज हैं, इनके लोगों को पकड़ के वापस भेजना पड़ेगा। भाई, जब आपकी होम मिनिस्टर आपको बोल रही थी ये उग्रवादी हैं, ये कोई ढंग के लोग नहीं आ रहे, तब आपने मजाक उड़ाया और उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने की? जैसे कि ये जो उन्होंने भेजे हैं वहाँ पर, ये यूके में हेल्प करने आए हैं आपको। ये तो वहाँ पे आपके साथ जो आप फ्री में सब कुछ देते हैं उसको लेने आए हैं, क्योंकि ये कौम काम कर ही नहीं सकती, इनको सिर्फ फ्री में सब कुछ चाहिए। और भारत के अंदर भी ऐसे होता है, जो भी फ्री की पॉलिसीज होती हैं इनको चाहिए, लेकिन ये वोट किसको देंगे? इस्लामिस्ट को। यही काम ये यूरोप में भी कर रहे हैं, और अब जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, स्वीडन में, भाई इवन नीदरलैंड्स में अब ये मुहिम शुरू हो गई है। ये सारे उग्रवादी और जो ये मदरसा छाप हैं, इनको पकड़ पकड़ के बाहर फेंको और अपनी कंट्रीज को सेव करो। इनसे इनसे अपनी कंट्रीज को सेव करो। यही चीज शायद भारत में भी होनी चाहिए। इनको तो अकल आ गई कि हमने पहले डबल स्टैंडर्ड्स रखे, आज उसी डबल स्टैंडर्ड्स ने इनको काटना शुरू कर दिया, क्योंकि
जैसे हिलरी क्लिंटन ने बोला था, अगर आप सांप पालोगे एक दिन वो आपको भी तंग करेंगे, वही काम इनके साथ हुआ और ये होना भी चाहिए, ताकि अब इनको सेक पहुंच रहा है। अब भारत सरकार के हाथ में बॉल है कि भी क्या हमें भी ये काम करना चाहिए। जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या हमारे देश में आकर हमें ही गालियां निकालते हैं और बोलते हैं हमने हिंदुओं के गले काटने हैं, क्या हमारे पास भी ये पैंतरा नहीं है? अगर आप कर सकते हो हम क्यों नहीं? अब हमें भी ह्यूमन राइट से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ना तो चाइना डरता है, ना सऊदी अरेबिया डरता है, ना मिडल ईस्ट डरता है, ना इसराइल डरता है। भारत को डर किस बात का? वो भी फल फूल रहे हैं, ये हल्ला करते करने दीजिए। और अब तो इनके कंट्रीज में भी आवाज उठनी शुरू हो गई है, इन जिहादियों को उठाकर बाहर फेंको। भारत को भी करना चाहिए। तो लेकिन हिम्मत चाहिए। क्या मोदी सरकार ये काम करेगी? क्या वो 24 के इलेक्शंस के बाद करेंगे? ये टाइम बताएगा। दोस्तों अब आते हैं हम लोग कोविड के ऊपर। जो ये यहाँ पर न्यूमोनिया है वो बढ़ता जा रहा है। मैं जिससे भी बात करता हूँ वो यही कहते हैं कि भी हमें गोल्डन कफ है, सांस की प्रॉब्लम है, लंग्स में पेन है, सारे सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे कोविड के टाइम पर। क्या ये सीरियस मैटर है? देखिए मैंने कई बार यहाँ पे मैं बाहर जाता हूँ, अभी भी बाहर खड़ा हूँ मैं आपके सामने। यहाँ पे आपको कोई भी आदमी, यहाँ पे इतने लोग कर रहे हैं, कोई भी आपको मास्क में दिखता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो बोलता है मैं 3 दिन से बेड के ऊपर हूँ, तो 10 दिन से बेड के ऊपर है और पेन है, सांस में प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यस प्रॉब्लम इज देयर, इतनी फेटल नहीं है, जानलेवा नहीं है, हर एक आदमी को ये चपेट में लेते जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि शायद ये दोबारा से लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। वो क्यों है? रीजन है न्यू ईयर आने वाला है चाइना का। और जैसे मोदी जी ने कल परसों आपको याद होगा एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भारतीय हैं वो अपनी मैरिजेस को करवाने के लिए भारत से बाहर जाते हैं। 3 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है मैरिजेस के ऊपर। अगर यही पैसा आपकी कंट्री में लगना शुरू हो जाए तो भारत में तरक्की हो सकती है। लेकिन लोग क्या करते हैं? बाहर चले जाते हैं मैरिज करवाने के लिए। वही काम चाइना में भी हो रहा है। जैसे ही न्यू ईयर का टाइम आता है, यहाँ पे 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टियां होती हैं, तो लोग कंट्री छोड़कर बाहर चले जाते हैं, खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को ये है कि अगर ये वाला जो न्यूमोनिया है या कोविड के रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो ये सारा पैसा, अरबों रुपया, अरबों डॉलर जो है वो चाइना में ही लगेंगे। यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म के स्पॉट्स बढ़ेंगे, इकोनॉमी चलनी शुरू होगी। आपको मालूम है यहाँ पर इकोनॉमी का बुरा हाल है और अभी ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस को भी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यू ईयर का टाइम शुरू होने वाला है यहाँ पर, अभी 1 महीने के बाद न्यू ईयर है। जनरली इस टाइम पर इतने ऑर्डर होते हैं कंपनीज के पास कि भुगतान करने का भी टाइम नहीं होता। मेरे पास ईमेल्स आनी शुरू हो जाती हैं कि भाई जल्दी से माल बनवा लो, हमारा न्यू ईयर आने वाला है। इस बार क्या हाल है? अगर आप $100 का भी ऑर्डर देते हैं तो बोल देंगे नो प्रॉब्लम, हम आपको देने को तैयार है। क्यों? ऑर्डर ही नहीं है। और ऑर्डर क्यों नहीं है? पूरा वर्ल्ड रिसेशन में है और भारत ने थोड़े से स्क्रू टाइट करे हुए हैं और ये हीट चाइना को भी तंग कर रही है। इसीलिए इनकी जो नज़र है, यहाँ पे बच्चा बच्चा बोलता है 24 के इलेक्शन आपके कौन जीतेगा। मुझे कई लोग पूछते हैं यहाँ पे कंपनीज वाले कि आपके इलेक्शन कौन जीतने वाला है, और कहीं अमेरिका में ट्रंप तो नहीं आ जाएगा। दैट मीन्स इनको 2 लोगों से डर है, एक ट्रंप से, एक मोदी से। इनको लगता है कि अगर ये 2 लोग आ गए तो इनकी कंट्री और नीचे चली जाएगी। और अभी भी जैसे इंटरेस्ट रेट्स हैं अमेरिका में वो इंक्रीज नहीं हो रहे या डिक्रीज नहीं हो रहे, इनको सांस नहीं मिल रहा अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। रियल एस्टेट डाउन है, बुरा हाल नहीं है जैसे लोग बोलते हैं। 1-2 कंपनी जरूर हैं जो डिफॉल्ट हो गई हैं, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनको बाई करना शुरू कर दिया। इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है अपनी कंट्री को रिवाइव करने के लिए। लेकिन जो लोकल लोग, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वो पैसा स्पेंड करते हैं, उसके ऊपर भी रोक लगाने की कोशिश है कि स्पेंड करें लेकिन चाइना में ही करें, बाहर ना ही करें। तो ये सारा चीज है। निमोनिया बढ़ रहा है, फेटल नहीं है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर क्या स्टेटस है, अभी क्या होगा, आगे होगा कुछ भी नहीं। लॉकडाउन लगाने की तैयारी है यहाँ पर, जो मुझे पता लगा है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो लोग हैं वो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से, वो 3 साल का जो लॉकडाउन है, जो हमने देखा शंघाई के अंदर, बीजिंग के अंदर, और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए थे, गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि ऐसे प्रोटेस्ट दोबारा हो, और लोग भी नहीं चाहेंगे कि इतनी बुरी हालत है जहाँ पे शायद जीवन को जीना मुश्किल हुआ पड़ा लोगों के लिए। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने आज बताया मुझे कि जो कंपनीज उन्हें आधा मिलियन 1 मिलियन की ऑर्डर देते थी, अभी 10-10 हज़ार RMB के ऑर्डर मिलते हैं। 10% ऑर्डर रह गए सिर्फ। तो उस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट भी शायद कुछ कर रही है कि यहाँ पर बिजनेस बढ़े, यहाँ पैसा घूमे और कंट्री को रिवाइव किया जाए। देखते क्या होता है। इसलिए आप डरे नहीं,
यस, बहुत इंडियन मीडिया जो है सेंसेशनल न्यूज़ क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पे बुरा हाल है, लॉकडाउन लगने वाले हैं, सब कुछ भी अभी हुआ नहीं है। और मुझे लगता है कि लोग भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, ये सारा मैंने रिकैप करना था आपके साथ कि भाई कैसे वेस्ट वर्ल्ड दोगला है, और दोगलेपन में वो खुद मरते जा रहे हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि भारत जैसी कंट्री भी उसके अंदर फंसती जाए। कहीं ना कहीं हमें योगी मॉडल, बुलडोजर पावर वाला यूज करना ही पड़ेगा। मैंने कल ही वीडियो देखा एक कि राजस्थान ऑलरेडी बुलडोजर शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं। ये मुहिम वहाँ पे शुरू होगी, अब ये पूरे भारत में इंप्लीमेंट करने की बारी है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको लाइक करता है, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर भेजिए कि आप क्या सोचते हैं इस दोगलेपन के बारे में जो वेस्ट वर्ल्ड हमारे ऊपर करता है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.